हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, तो मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा। दोस्तों मेरी कहानी एक ऐसे इंसान की है जो भगवान में काफ़ी विश्वास रखता था, बहुत ही स्पिरिचुअल था, उसको स्पिरिचुअलिटी में बहुत विश्वास था। उसको हर जगह लगता था कि भगवान है। वो अपनी हर बात भगवान के साथ शेयर करता था। उसको लगता था कि उसके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। वो सुबह उठते हुए भगवान को धन्यवाद करता था, रात को सोते हुए करता था, ऑफिस जाता था तो भगवान को धन्यवाद करता था, ऑफिस से जब घर आता था तो भगवान को धन्यवाद करता था। वो हर चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद करता था। लेकिन जब उसके लाइफ में भी कभी बुरा होता था तो वो भगवान से बोलता था कि भगवान मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, और फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। वो एक प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय भी था। वो उसको 2-2.5 साल हो गए थे उस कंपनी में काम करते हुए, लेकिन अभी तक उसका कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, कोई प्रमोशन नहीं हुआ। बहुत परेशान हो चुका था। उसको लग रहा था कि कितना जल्दी इस कंपनी से उसका पीछा छूटे। भगवान से बहुत मिन्नतें करता था, बहुत रिक्वेस्ट। इसी बीच उसको एक कंपनी में वो जाके इंटरव्यू देने के लिए अपना रिज्यूमे डालाया था। उसको उस कंपनी से कॉल आनी थी, जिसके लिए वो पूरी रात तैयारियां किया, पूरी रात प्रिपरेशन किया कि उसको इंटरव्यू में क्या बोलना है, क्या कहना है। और वो सुबह 5-5:30 बजे का अलार्म लगा के सो गया। उसको इतनी गहरी नींद आई कि उसका अलार्म कब बजा उसको पता ही नहीं चला, और उसका नींद सुबह के 7:30 बजे खुला। जब सुबह के 7:30 बजे खुला तो वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसको इंटरव्यू के लिए जाना था। सोचा चलो कोई बात नहीं, वो नौकरी तो छूट ही गई, कम से कम जहाँ ऑफिस जाते हैं वहाँ तो टाइम पे पहुँच जाए। जिसके लिए वो बहुत जल्दी तैयार हुआ और भाग के अपनी बाइक उठाया। जब वो बाइक के पास गया तो वो देखता है कि उसके बाइक का टायर पंचर हो गया। वो तो और भी ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि एक तो उसका इंटरव्यू छूटा, दूसरा जब वो बाइक के पास आया तो उसका टायर पंचर था। फिर वो जल्दी से घर के बाहर भाग के और एक ऑटो लिया, और ऑटो लेके वो सीधे ऑफिस पहुंचा। जब वो ऑफिस गया तो काफ़ी परेशान था, काफ़ी दुखी मन से वो काम कर रहा था। और जो वो भागम भाग में जो इतना भागम भाग हुआ था, उसके बीच वो लंच लाना भूल गया, जिसके कारण वो कैंटीन में गया लंच करने। जब वो कैंटीन में जाता है तो देखता है कैंटीन में ताला लगा हुआ है। वो और भी ज़्यादा दुखी और हो गया और भगवान को कोसने लगा, भगवान आज आप कर क्या रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो किसी तरह से बाहर से सैंडविच ऑर्डर किया। सैंडविच भी काफ़ी गंदा था, वो खा नहीं पाया और सैंडविच भी फेंक दिया। फिर वो भगवान को कोसने लगा। फिर शाम हुई, वो काफ़ी परेशान होके शाम में इरिटेट होके घर आया। वो सोचा कि आज तो पूरे दिन ही ख़राब गया, कम से कम रात में अब चैन से सो लूँ। वो खाना खा के ज्यों ही सोने गया तो लाइट कट गई। अब तो उसके गुस्से का पारा बहुत ही हाई हो चुका था, ये यूँ कहिए कि लास्ट लेवल पे था। वो भगवान को कोसना शुरू किया, भगवान आपका इतना पूजा पाठ करते हैं लेकिन आप मेरा साथ नहीं देते हैं, आप उन लोगों का साथ देते हैं जो आपका कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। यही बोलते बड़बड़ाते उसको कब नींद आ गई उसको खुद पता नहीं चला, और वो नींद में वो भगवान से बात करने लगा कि भगवान आपके लिए हम इतना पूजा करते हैं और आप मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं। भगवान उसके सपने में आए और बोले कि देखो, अगर आज मैं ही तुमको इतने गहरे नींद में मैं ही सुलाया, क्योंकि वो जिस कंपनी में तुम इंटरव्यू देने जा रहे थे वो एक फ्रॉड कंपनी थी। वो तुमसे पैसे लेके तुम्हारा नुकसान करवा देती। तुम जब गाड़ी की तरफ बढ़े ऑफिस जाने के लिए तो हम ही तुम्हारे गाड़ी का टायर पंचर करवाए, क्योंकि हम जानते थे कि आज तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है। अगर तुम उस गाड़ी से जाते तो पक्का तुम्हारा एक्सीडेंट होता। और जब तुम कैंटीन में खाना खाने गए तो कैंटीन में ताला बंद हम ही करवाए थे, क्योंकि कैंटीन का सारा खाना खराब हो चुका था। अगर तुम वो खाना खाते तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती। और जब तुम घर आए तो जब तुम आए तो मैं इसीलिए वो लाइट कट गई, ताकि जब अगर लाइट रहता तो तुम सुकून से सो जाते और तुम मुझे याद नहीं करते। और तुम मेरे इतने अच्छे भक्त हो, इसलिए मैं तुमको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वरना मैं कभी किसी को नहीं बताता। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना,
कि हम अपने भक्तों का कभी बुरा नहीं करते। हम वो करते हैं जो उनके लिए बेहतर होता है, हम वो नहीं करते जो वो चाहते हैं। इसलिए हमेशा मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे भरोसा रखो, तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा। दोस्तों, मेरी कहानी से आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो दोस्तों, आप भी जीवन में एक बात गांठ बांध लीजिएगा कि भगवान हमें वो नहीं देता जो हमें चाहिए होता है, भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। इसलिए हमेशा भगवान पे विश्वास बनाए रखिए। कभी भी आपका विश्वास अगर कमज़ोर हो, डगमगाने लगे, तो आप इस कहानी को ज़रूर सुन लीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।